वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैक्रो के बारे में जानेंगे। देखिए, जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हमें एक फीचर देती है, ठीक है। और उस फीचर में वो क्या कहती है कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर जो भी एक पर्टिकुलर कोड है या एक वैल्यू है उसको आप नया नाम दे सकते हैं और वो नाम कहलाएगा मैक्रो, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं ए मैक्रो इज ए फ्रेगमेंट ऑफ कोड, यानी कि एक मैक्रो जो है वो हमारा जो प्रोग्राम है उसमें लिखा हुआ एक छोटा सा कोड का टुकड़ा होगा विच हैज बीन गिवन ए नेम, या आप लिख सकते हैं ए न्यू नेम, जिसको एक नया नाम दिया हुआ होगा या फिर इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया हुआ होगा, और वो नाम क्या कहलाएगा, वो नाम ही मैक्रो कहलाएगा, ठीक है। देखिए, मैं एक एग्जांपल देके देखता हूं। मान लीजिए कि मैं एक कोड लिखता हूं, प्रिंटफ डबल कोटेशन में लिख देता हूं संजीव सैनी, ठीक है। अब इस कोड से हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, संजीव सैनी मेरे को आउटपुट में मिलेगा, ठीक है। यही तो होता है, प्रिंटफ का काम क्या है, जो डेटा उसको डबल कोटेशन के बीच में मिल जाए वो उसको ऐसे के ऐसे प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, या मैं कहूं एक फ्रेगमेंट ऑफ कोड, ठीक है। ये एक फ्रेगमेंट ऑफ कोड है, यानी कि कोड का टुकड़ा है। ये छोटा सा हमने जो कोड लिखा उसमें एक छोटा सा टुकड़ा हो गया ना, मैं इसको यहां से कट करता हूं, कंट्रोल एक्स किया, और मैं उसको एक नाम देता हूं, कोई भी नया। मान लीजिए मैंने उसको नाम दिया राज, ठीक है, क्लियर है। अब ये जो राज मैंने नाम दिया है इसको, ये बेशक प्रोग्राम में राज लिखा हुआ है, लेकिन जब कंपाइलर को मिलेगा तो वो डबल कोटेशन में संजीव सैनी ही मिलेगा। अब ये राज जो है हमने मैक्रो बनाया है। अब मैक्रो कंपाइलर को बताने के लिए कि हमने ये जो राज है ये मैक्रो बनाया है, तो हम एक कोड लिखेंगे, या मैं कहूं सिंटैक्स लिखेंगे, ठीक है। हैज डिफाइन स्पेस मैक्रो, मैक्रो का नाम क्या है, आपने ये लिखा है ना राज, और कैप्स लॉक में ही आपको राज लिखना है। कोशिश कीजिए आप जब भी मैक्रो बनाएं तो आप अपर केस का यूज करें उस नाम को, ठीक है ना। उस कैरेक्टर ऑफ सीक्वेंस को आप कैपिटल लेटर में लिखें, क्योंकि देखिए एक मैक्रो है प्री डिफाइंड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरी में, जिसका नाम है नल, वो अपर केस में लिखा हुआ है, ठीक है। जब हम उसका प्रोग्राम में नल जो मैक्रो है इसका यूज करूंगा तो मेरे को कैपिटल लेटर में इसको टाइप करना पड़ेगा। इसलिए आप भी कोशिश कीजिए जब भी आप मैक्रो बनाएं उसको कैपिटल लेटर में लिखें, ठीक है। ओके, देखिए यहां पे राज की जगह मैंने क्या लिखा था, संजीव सैनी, वो भी डबल कोटेशन में, तो मैं यहां पे लिख दूंगा कंट्रोल वी, ठीक है। सेमीकोलन लगाना नहीं है, याद रहे। अगर मैं हेडर फाइल्स के साथ में जो हैज इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, हैज इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, उनके साथ में अगर ये लाइन लिख देता हूं तो राज जो है वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा किससे, कंपाइलेशन प्रोसेस से पहले प्री प्रोसेसर उसको रिप्लेस कर देगा संजीव सैनी से, डबल कोटेशन में लिखे हुए संजीव सैनी से, ठीक है। तो आई होप पता लग गया होगा कि मैक्रो क्या है। अब सिंटैक्स की बात करूं तो लिख देता हूं सिंटैक्स। आप लोग सोच रहे होंगे कि सिंटैक्स बाद में बता रहा है, पहले मैक्रो बनाना सिखा दिया है। देखिए, सिंटैक्स के लिए आपको क्या करना है, हैज जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है उसका इस्तेमाल करना है। देखिए, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जहां भी आप हैज लिखा हुआ देखें, समझ जाइए कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ठीक है। ओके, और इसके ऊपर जो प्री प्रोसेसर जो प्रोग्राम है वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। देखिए, जब मैं कंपाइल करता हूं किसी कोड को तो उसके ऊपर कंपाइलेशन प्रोसेस से पहले एक और प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है प्री प्रोसेसर, ठीक है। ओके, आपको हैश टाइप करना है, इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, फिर लिखना है डिफाइन, DEFINE, क्लियर है। ओके, अब इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर कमांड, क्योंकि हैज जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है इसके बाद में जो भी वर्ड आप लिखें वो कहलाता है प्री प्रोसेसर कमांड। और फिर देखिए, हैज डिफाइन और स्पेस लिखना है, उसके बाद स्पेस के बाद आपको वो लिखना है, स्पेस देना है, लिखना नहीं है, सॉरी, स्पेस, ठीक है ना। स्पेस के बाद आपको वो नाम लिखना है जो नाम आप देना चाहते हैं प्रोग्राम के अंदर, यानी कि जो मैक्रो है ना उसका नाम लिखना है। जैसे मैंने यहां पे नाम दिया है राज, तो मैं लिखूंगा राज, ये मैक्रो का नेम है, ठीक है। तो सिंटैक्स में क्या होगा,
नेम, या लिख सकता हूं मैक्रो नेम लिख सकता हूं मैं, मैक्रो नेम। ठीक है, फिर स्पेस देना है। ये मैक्रो नेम मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जिसको आप प्रोग्राम में यूज करेंगे, ठीक है ना। और फिर स्पेस लगा के लिखना है वो वैल्यू जो आप प्रोग्राम में लिखना चाहते थे लेकिन उसकी जगह आपने ये लिखी है। जैसे मैंने लिखना चाहता था ना डबल कोटेशन में संजीव सैनी, लेकिन मैंने उसकी जगह लिखा है राज, तो यहां पे आप लिख सकते हैं वैल्यू, मैक्रो वैल्यू। ठीक है, और सेमीकोलन ये लगाना नहीं है, याद रहे। क्लियर है? ओके। देखिए इसी सिंटैक्स का इस्तेमाल किया है मैंने जब ये मैक्रो बनाया था तब। हैज डिफाइंड ऐसे कैसे लिखा है, मैक्रो नेम क्या दिया है मैंने, कैप्स लॉक में राज। याद रहे आपको हमेशा अपर केस में देना है, कैपिटल लेटर में मैक्रो का नाम देना है। ठीक है, और उसके बाद में मैक्रो वैल्यू, और इसकी राज की वैल्यू क्या थी, डबल कोटेशन में संजीव सैनी। तो मैक्रो बनाना आ गया होगा आप लोगों को, आई होप। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जो प्री प्रोसेसर जो कमांड है वो लिख लेता हूं, या हेडर फाइल्स। ठीक है, ये सब क्यों लिख रहे हैं आप जस्ट नेक्स्ट वीडियो में समझ जाएंगे। इंट मेन जो कि हमारा मेन फंक्शन है मैं लिख देता हूं। ओके, अब मेरे को यही कोड लिखना है ना, प्रिंटफ राज। तो मैं एक मान लीजिए कोड लिखता हूं, प्रिंटफ संजीव सैनी लिख देता हूं डबल कोटेशन में। ठीक है ना, डबल कोटेशन में आप जो भी लिखोगे वो ऐसे के ऐसे प्रिंट होगा। अगर कोई वर्ड आप कैप्स लॉक में लिखते हैं तो वो कैप्स लॉक में प्रिंट होगा, और स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो आप स्मॉल लेटर में प्रिंट होगा। ठीक है, ओके। अब मैं मैक्रो बनाना चाहता हूं किसका, संजीव सैनी का, इसका मैक्रो बनाना चाहता हूं। ओके, मैं इसको यहां से कट कर देता हूं। ठीक है, कंट्रोल एक्स कट कर दिया मैंने। इसका मैक्रो बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैक्रो बनाने के लिए जो सिंटेक्स कहता है हैज डिफाइन लिखना है, हैज डिफाइन, स्पेस देना है। मैक्रो का नेम मैं चाहता हूं मैक्रो का नेम हो राज, कैप्स लॉक में राज लिख देता हूं, फिर स्पेस, और फिर मैक्रो की वैल्यू। मैक्रो की वैल्यू क्या थी, संजीव सैनी डबल कोटेशन में जो मैंने यहां से कट की थी मैं वो उसको पेस्ट कर दूंगा वहां पे। ठीक है, ओके। अब जहां जहां कोड में संजीव सैनी लिखा होगा ना उसकी जगह मैं राज लिख सकता हूं। यहां पे संजीव सैनी लिखा था डबल कोटेशन में, मैं इसकी जगह राज लिख सकता हूं। जब कंपाइलर को हमारा कोड मिलेगा तब उसको राज नहीं, यहां पे संजीव सैनी लिखा हुआ मिलेगा, और ये चीज रिप्लेस करता है प्री प्रोसेसर। ठीक है, जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप सिर्फ अभी यहां पे मैक्रो बनाना सीखिए। प्रोग्राम खत्म, मैं रिटर्न 0 लिख देता हूं क्योंकि ये हमारा मेन जो फंक्शन है कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। फंक्शन की स्पेलिंग मेन MEIN। ठीक है, ओके। मैं कंपाइल कर रहा हूं, कोई एरर नहीं, मैं रन कर देता हूं। देखिए संजीव सैनी जो राज की जो वैल्यू है ना संजीव सैनी वो प्रिंट हुई है। मैक्रो बनाने का ये फायदा है। ठीक है, हो सकता है ये बहुत बड़ा कोड हो, ठीक है, और मेरे को ये बार बार टाइप करना पड़ रहा हो, तो मैं क्या करूंगा, इसका मैक्रो बना लूंगा और इसको छोटा सा लिख दूंगा। मान लीजिए मेरे को एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है जिसमें मेरे को पाई की वैल्यू यूज करनी है। ठीक है, मेरे को सिर्फ पाई यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, पाई को PI के नाम से डिनोट करूंगा। मान लीजिए हैज डिफाइन स्पेस PI और स्पेस देके मेरे को उसकी वैल्यू लिख देनी है 3.14। अब पूरे प्रोग्राम में मेरे को 3.14 टाइप करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ PI टाइप करूंगा, उसका मतलब 3.14 ही होगा। समझ रहे हो, ये फायदा है मैक्रो बनाने का। ठीक है, अब मैक्रो के टाइप्स कितने होते हैं वो देखते हैं। देखिए लिख देता हूं टाइप्स ऑफ मैक्रो। मैक्रो के जो टाइप हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है सिंपल मैक्रो। ठीक है, जो कि हमने अभी बनाना सीखा है। एक छोटा सा नाम लिखा राज और उसको एक वैल्यू दी डबल कोटेशन में संजीव सैनी, और वो वैल्यू यहां पे रख के हमने प्रिंट कराई थी। क्लियर है, ये था सिंपल मैक्रो। एक होता है आर्ग्यूमेंटेड मैक्रो। और आर्ग्यूमेंटेड मैक्रो में क्या होता है कि हम एक ऐसा मैक्रो बनाएंगे
जो आर्गुमेंट लेगा, यानी कि हम मैक्रो को एज ए फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं आप, इसको बोल सकते हैं, अगर आप किसी बुक में पढ़ेंगे तो मिलेगा आपको यूज माइक्रो एज ए फंक्शन, या आप कह सकते हैं आर्गुमेंटेड मैक्रो। ठीक है, चलिए वो बना के देखते हैं। मैं एक मैक्रो बनाता हूं, ठीक है, और वो मैक्रो क्या करेगा, मेरे से 2 वैल्यू इनपुट में लेगा। ठीक है, और मैं इनको कमेंट कर देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये कमेंट कर देता हूं, ये कमेंट कर देता हूं। मैं चाहता हूं एक मैक्रो बनाता हूं, हैज डिफाइन कीवर्ड में लिखता हूं और स्पेस देके उस मैक्रो का मैं नाम लिखूंगा। मान लीजिए मैं उस मैक्रो का नाम लिखता हूं सम। ठीक है, और वो मैक्रो क्या करेगा, ए और बी 2 वैल्यू लेगा। ठीक है, और क्या करेगा, उन वैल्यूज का एडिशन करके मेरे को देगा। ठीक है ना, ए प्लस बी। ये मैक्रो बन गया है मेरा आर्गुमेंटेड मैक्रो। इस बार देखिए ये मैक्रो है ना, मैक्रो यही तो है मेरा, ये तो वैल्यू है इसकी, यानी कि ये मैक्रो है सम और ये इसके आर्गुमेंट है ए और बी। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या है, ए प्लस बी। क्लियर है? ओके, अब मैं क्या करूंगा, यूजर को एक मैसेज देता हूं। प्रोग्राम में क्या लिखूंगा, प्लीज एंटर 2 वैल्यूज। ठीक है, प्लीज एंटर 2 वैल्यू। ओके, मैं डबल कोट बैकस्लैश n लगा देता हूं ताकि वैल्यू से वो नेक्स्ट लाइन से इनपुट। देखिए 2 वैल्यू यूजर इनपुट में ले रहा है, तो मैं उन वैल्यू को स्कैन कराऊंगा, यानी कि इनपुट कराऊंगा। तो स्कैनर फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूं। स्कैनर वैल्यू होंगी वो इंटीजर टाइप की होगी, मैं इसलिए %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर रहा हूं। कोमा लगा के एड्रेस ऑफ ए, यानी कि पहली वैल्यू एड्रेस ऑफ ए नाम के वेरिएबल पे जाए और दूसरी जो वैल्यू है वो एड्रेस ऑफ बी नाम के वेरिएबल पे जाए। ठीक है, अब मैंने ए और बी वेरिएबल यूज तो किए हैं लेकिन कंपाइलर को बताया नहीं है कहीं पे, तो मैं क्या करूंगा, ए और बी जो वेरिएबल है वो बना दूंगा मैं। एक वेरिएबल है ए जिसका नाम है ए, इंटीजर टाइप इसकी वैल्यू है, दूसरा वेरिएबल होगा बी और एक तीसरा वेरिएबल बना लेता हूं जिसका नाम है एक्स। ठीक है, ओके। अब देखिए यूजर 2 वैल्यू एंटर कराएगा, पहली जो वैल्यू होगी वो ए में चली जाएगी और दूसरी जो वैल्यू है बी में चली जाएगी। ठीक है, अब मैं मैक्रो लिखता हूं यहां पे सम और ब्रैकेट के अंदर लिखता हूं ए कोमा बी। मान लीजिए यूजर ने एंटर की 2 वैल्यू, ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 3, तो यहां पे ए की वैल्यू 2 होगी और बी की वैल्यू होगी 3। ठीक है, और ये सेमीकोलन। मैंने मैक्रो यूज कर लिया है ये वाला। ठीक है, अब इस मैक्रो की वैल्यू क्या है, ठीक है, वो है ए प्लस बी, यानी कि ए और बी का एडिशन होगा। ठीक है, ओके, तो इस एडिशन को मैं एक एक्स नाम के वेरिएबल में रिसीव करूंगा। ठीक है, एक्स में, और अब इसे एक्स नाम के वेरिएबल को मैं प्रिंट करा लेता हूं, लिख देता हूं प्रिंट एफ सम इज इक्वल %d कोमा एक्स। ये मैंने एक्स की वैल्यू प्रिंट करा ली जो कि इसमें सम होगा, यानी कि जो मैक्रो है, मैक्रो क्या है, सम है, सम ये एक मैक्रो है, मैक्रो क्या है, मैंने एक फंक्शन की तरह यूज किया है जिसमें 2 आर्गुमेंट पास किए हैं ए और बी, यानी कि जो यूजर वैल्यू एंटर कराएगा वो ये क्या करेगा, ए और बी को लेगा और उनका एडिशन करके ए प्लस बी, यानी कि मैं चाहूं तो इसकी जगह देखिए जो कंपाइलर है वो इसको सम ए कोमा बी नहीं देखेगा, उसको तो ये वैल्यू ए प्लस बी ही मिलेगी। ठीक है, ये जो मैक्रो है इसको प्री प्रोसेसर चेंज कर देगा किससे, ए प्लस बी से। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि सम ब्रैकेट में ए कोमा बी बराबर है ए प्लस बी के। मैक्रो इसलिए तो बना रहे हैं क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, तो मैं वापस लिख देता हूं सम ए कोमा बी। ठीक है, देखिए इसको ये भी बोलते हैं कि मैक्रो को मैं कॉल कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैं फंक्शन को मैक्रो को एज ए फंक्शन यूज कर रहा हूं, इसलिए इसको बोलते हैं मैक्रो कॉलिंग, मैक्रो कॉल। ठीक है, और यहां पे ये जो मैक्रो है ये ए और बी की वैल्यू लेगा, उसका एडिशन करेगा और एक्स में रख देगा, और यहां पे मैं एक्स को प्रिंट करा रहा हूं। मैं एक बार कंपाइल कर देता हूं। सॉरी, ये जो सेंटेंस है मैंने इसको कमेंट नहीं किया है, तो मैं इनको कमेंट कर देता हूं क्योंकि ये हमारे कोड का हिस्सा नहीं है। ओके, अब कंपाइल करता हूं, कोई एरर नहीं है। मैं फिर से एक बार रन कर देता हूं, 2 वैल्यू एंटर करता हूं 8 एंटर 9।
ये है सम इज इक्वल 17। देखिए सेम रिजल्ट मेरे को मिल गया है, ठीक है। ए प्लस बी लिखूं या ये मैक्रो लिखूं, सम ए कोमा बी, रिजल्ट वही आएगा, ठीक है। तो मैक्रो किस लिए बनाते हैं, आप लोगों को पता होगा कि कहीं बहुत बड़ा कोड है, उसको मेरे को बार बार यूज करना है, तो मैं एक मैक्रो बना लूंगा उसको, ये ठीक है ना। ओके, अब कई बार क्या होता है कि ए और बी की जगह प्रोग्राम में हम दो वैल्यू नहीं, एक्सप्रेशन जो है वो पास कराते हैं एज एन आर्गुमेंट। तो ऐसे में क्या होगा, एक्सप्रेशन में मान लीजिए ए प्लस बी है, ठीक है, और मैं ए की वैल्यू पास कराता हूं, ए की वैल्यू मैं पास करा देता हूं, ये ए को, ठीक है, हाँ बी ही है, मैं ए की वैल्यू पास कराता हूं 2, ठीक है, और बी की वैल्यू पास कराता हूं 8, तो रिजल्ट में मेरे को 10 मिल जाएगा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी क्या होता है, मैं ए की वैल्यू पास कराऊंगा 2 - 1, ठीक है, और बी की वैल्यू पास कराऊंगा, तो एक हम करते हैं 2 × 1 कर देते हैं, ठीक है ना, 2 × 1, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या पास कराऊंगा, देखिए ये प्लस है बीच में तो मैं प्लस कर देता हूं, और बी की वैल्यू मैं पास कराऊंगा 3 - 4। देखिए अगर एसोसिएटिविटी रूल के हिसाब से हम देखें तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्लियर है, और उसके बाद लेफ्ट टू राइट, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा। इस हिसाब से रिजल्ट क्या आएगा, 2 + 3 - 5, ठीक है। देखिए जो ऑपरेटर है स्टार, इसकी एसोसिएटिविटी जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले 2 × 1 2 होगा, फिर जो प्लस माइनस है उनकी प्रायोरिटी बराबर है, तो इसको लेफ्ट टू राइट सोल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले प्लस होगा फिर माइनस होगा, तो 2 + 3 5 - 5 = 0 आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, इन दोनों को कर देता हूं ब्रैकेट में बंद, सॉरी इसको 2, और इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दूं, क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, पहले इन दोनों का सॉल्यूशन हो, फिर इन दोनों का सॉल्यूशन हो, पहले ए का सॉल्यूशन हो, फिर बी का सॉल्यूशन हो, तभी तो इन दोनों के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये जो मैक्रो वाला है, तभी तो एडिशन हो। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, 2 - 1 2 × 1 2 प्लस, और 3 - 1 -2 -2, ठीक है, = 0, ठीक है। अब तो ये आंसर सोल्व हो गया है। सेम मान लीजिए कभी कभार ऐसी कंडीशन आ जाए कि एसोसिएटिविटी रूल के हिसाब से कई बार क्या होता है, आंसर चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए बीच में स्टार है प्लस की बजाय, तब क्या होगा कि आंसर अलग आएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, एक अच्छे प्रोग्रामर की जो निशानी है वो ये है कि जब भी आप अगर मैक्रो को आर्गुमेंटेड बना रहे हैं, तब जो भी एक्सप्रेशन आप आगे लिख रहे हैं उसको अलग अलग ब्रैकेट में क्लोज कीजिए। कैसे, जैसे आपने a + b लिखना है, तो सबसे पहले आप a लिखिए, उसको ब्रैकेट में बंद कीजिए, फिर प्लस लिखिए और उसको भी ब्रैकेट में बंद कीजिए, ठीक है, सॉरी b है यहां पे, ठीक है। अगर अब आप a और b की जगह एक्सप्रेशन यूज करना चाहते हैं, तब भी ये मैक्रो सही रिजल्ट देगा, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप आर्गुमेंटेड मैक्रो बनाएं तो उनकी वैल्यू कुछ इस टाइप आप डिसाइड करके चलें। देखिए ये तो था आर्गुमेंटेड मैक्रो, ठीक है। अब बच गया नेस्टेड मैक्रो हमारे पास। 2 टाइप के हो गए हैं, सिंपल मैक्रो हो गया, आर्गुमेंटेड मैक्रो हो गया। अब बच गया है नेस्टेड मैक्रो। नेस्टेड मैक्रो, देखिए नेस्टेड मैक्रो हमने नेस्टेड वर्ड से यूज आने वाले, जैसे नेस्टेड लूप, नेस्टेड फंक्शन, तो ये जो मैक्रो है ये भी ऐसा ही कुछ है, मैक्रो इन ए मैक्रो, यानी कि एक मैक्रो दूसरे मैक्रो के अंदर होगा। देखिए अब हम एक नेस्टेड मैक्रो का एग्जांपल करके देखते हैं। तो मैं इस वाले कोड को सारे को रिमूव कर देता हूं, ओके। तो एक मैक्रो मैं बनाता हूं, यानी कि 2 मैक्रो बनाने पड़ेंगे और एक मैक्रो में मेरे को दूसरे मैक्रो का यूज करना पड़ेगा। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूं, ठीक है, ओके। एक मैं मैक्रो बनाता हूं। देखिए इस बार हम क्या करेंगे कि
यूजर से एक रेडियस एंटर कराएंगे, ठीक है ना, और उसका हमको क्या करना है, एरिया निकाल के सर्किल का और यूजर को देना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, हैज डिफाइन, ओके, एक मैक्रो बनाऊंगा जिसका नाम होगा सी, ठीक है, स्पेस, और उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी R इंटू आर, ठीक है। मैं लिख देता हूं R इंटू आर। ये हमने मैक्रो बनाया है जिसका नाम है सी, और उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी R इंटू आर। क्लियर है? ओके। अब मैं क्या करता हूं, एक दूसरा मैक्रो बनाता हूं, ठीक है। देखिए मेरे को सबसे पहले जानते हैं कि एक सर्किल का एरिया निकालने के लिए मेरे को सबसे पहले उसकी रेडियस चाहिए R, ठीक है, और उसका फॉर्मूला करना है मेरे को पाई इंटू आर इंटू आर, यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूं, एक मैक्रो बनाता हूं, R इंटू आर नहीं, सिर्फ R, ठीक है। और एक दूसरा मैक्रो बनाता हूं, उसमें क्या करता हूं मैं, हैज डिफाइन, ठीक है, और उस मैक्रो का नाम होगा पाई, ठीक है, और पाई की वैल्यू होगी 3.14। तो मैं क्या करूंगा, पाई इंटू, देखिए मेरे को क्या करना है कि एक मैक्रो में दूसरी मैक्रो को यूज करना है। ये एक मैक्रो है और मैं यहां पे एक मैक्रो बना रहा हूं, तो मेरे को सी को यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लिख सकता हूं सी का मतलब क्या हो गया, आर, और उसमें इंटू 3.14, क्योंकि पाई की वैल्यू भी तो मेरे को मल्टीप्लाई करनी है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा सी, मैक्रो हो गया है, ठीक है, और इसमें 3.14 में मल्टीप्लाई कर देता हूं, स्टार 3.14, ठीक है। देखिए एक मैक्रो बनाया मैंने जिसका नाम है पाई, ठीक है, और पाई की वैल्यू क्या है, 3.14 इंटू आर, ठीक है। क्लियर है? ओके। अब मैं यूजर को एक मैसेज देता हूं, printf एंटर ए वैल्यू किसकी होगी, रेडियस की, ठीक है। एंटर द वैल्यू ऑफ आर लिख देता हूं, एंटर द वैल्यू ऑफ आर। क्लियर है? यूजर वैल्यू एंटर कराएगा तो मैं उसको स्कैन कर रहा हूं, स्कैनफ फंक्शन के जरिए, स्कैनफ %d, आर एड्रेस ऑफ आर, ठीक है ना, एड्रेस ऑफ आर नाम का एक वेरिएबल बनाता हूं। आर नाम का वेरिएबल मैंने यूज कर लिया, बनाया नहीं है, तो मैं यहां पे बता देता हूं, इंट आर नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है। ओके। अब मैं मैक्रो का यूज करूंगा, किस मैक्रो का, पाई मैक्रो का, ठीक है। पाई मैक्रो क्या करेगा, आर इंटू 3.1 मेरे को करके देगा, यानी कि पाई की जगह जब मैं पाई मैक्रो यूज करूंगा, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, जो यूजर एंटर कराएगा, तो मैं लिख देता हूं आर इंटू मैक्रो क्या है मेरे पास, पाई, बस इतना मेरे को करना है, ठीक है। अब जैसे ही मैं पाई मैक्रो लिखूंगा तो पाई की वैल्यू क्या होगी, सी इंटू 3.14, तो मैं कमेंट करके लिख देता हूं, तो लिखता हूं आर इंटू, ये आर तो ऐसे कैसे है, पाई की जगह क्या आएगा, सी इंटू 3.14, सी इंटू 3.14, ठीक है। अब देखिए सी भी तो एक मैक्रो है ना, इसको किससे रिप्लेस करना है मेरे को, आर से, तो मैं सी की जगह आर कर दूंगा, आर। अब जो सर्किल का एरिया निकालते हैं वो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू पाई इंटू आर, ठीक है। अब जो रिजल्ट होगा वो ये है, यानी कि मैं चाहे आर इंटू पाई लिखूं या मैं पाई आर स्क्वायर ये लिखूं, बात एक ही है, ठीक है ना। पाई जो है मैक्रो है वो, इसको मैं किसमें, रिजल्ट में असाइन कर लेता हूं, ठीक है, रिजल्ट। अब रिजल्ट नाम का मैंने वेरिएबल यूज किया है, लेकिन मैं इसको डिक्लेयर नहीं कर पाया हूं, तो मैं इसको यहां पे डिक्लेयर करता हूं। जो रिजल्ट है वो
फ्लोट टाइप की वैल्यू लेऊंगा इस बार, ठीक है ना, क्योंकि 3.14 यूज कर रहा हूं ना, तो रिजल्ट जो है हमारा फ्लोट टाइप का वेरिएबल होगा, फ्लोट टाइप की वैल्यू को स्टोर रखेगा, RESULT, ठीक है। ओके, अब प्रिंट करा लेता हूं रिजल्ट को, printf फंक्शन के द्वारा। जो रिजल्ट में जो वैल्यू है वो फ्लोट टाइप की है, रिजल्ट जो वेरिएबल है वो फ्लोट टाइप का, तो मैं %f फॉर्मेट स्पेसिफायर करूंगा। आगे एक मैसेज लिखता हूं, एरिया इज इक्वल %f कोमा लगा के वेरिएबल का नाम RESULT, ठीक है, और सेमीकोलन। प्रोग्राम खत्म, हमने रिटर्न 0 लिख दिया है, ठीक है। देखिए ये नेस्टेड मैक्रो है। कैसे? देखिए मैक्रो बनाया है मैंने, PI नाम का मैक्रो है, पाई। इस मैक्रो में जो वैल्यू है वहां भी एक मैक्रो है, और उस मैक्रो की वैल्यू ये, जैसे मैं नहीं करता था लूप इन ए लूप, ये लूप है, ठीक है, और इसके अंदर एक और लूप है। इसी तरह से ये एक मैक्रो है पाई, और पाई में जो वैल्यू है C, वो भी एक मैक्रो है, ठीक है ना। तो ये हो गया मैक्रो इन ए मैक्रो, इसलिए नेस्टेड मैक्रो इसको बोलते हैं। मैं इसको प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं, कोई एरर आएगी तो रिमूव करेंगे। फ्लोट की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, FLOAT होता है। ओके, मैं कंपाइल करता हूं, कोई एरर नहीं इस बार, और मैं रन करता हूं इस बार, रन। मैं रेडियस एंटर कराता हूं, मान लीजिए 5। ओके, आंसर है 78.5, ठीक है, पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो मैं एक बार कैल्सी से चेक कर लेते हैं अपन, मैं कैल्सी ओपन करता हूं और 25 कर देता हूं, R इंटू R 25 इंटू 3.14। देखिए पॉइंट नहीं एक्सेस हुआ था, 78.5 आंसर ठीक है, क्योंकि मैंने पॉइंट नहीं दबा पाया था। मैं फिर से एक बार चेक कर देता हूं, इसको क्लियर करता हूं। अब 3 पॉइंट प्रेस नहीं हो पा रहा है, आई थिंक कुछ एरर आ गई है इसमें, जो पॉइंट है वो प्रेस नहीं हो पा रहा है। आंसर सही है, आप चाहें तो आप अपने कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं। देखिए ये है नेस्टेड मैक्रो, और मैक्रो का यूज आप लोगों को समझ आया होगा। आई होप मैक्रो जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद।